हमारा शीर्ष 10 विश्लेषण सटीकता, विश्वसनीयता, सीमा पैक, पत्रिका क्षमता, उत्पादन संख्या, उपयोगकर्ताओं की संख्या और कुछ अन्य विशेषताओं के संयुक्त स्कोर पर आधारित है। इस सूची में केवल आधुनिक सबमशीन बंदूकें शामिल हैं जो वर्तमान में सेवा में हैं। इसमें ऐसे प्रोटोटाइप शामिल नहीं हैं जो अभी तक उत्पादन में नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। नंबर 1, हेकलर एंड कोच MP5 जर्मनी। MP5 सबमशीन गन को 1960 के दशक की शुरुआत में हेकलर एंड कोच कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। 1966 में इसके पश्चिम जर्मनी पुलिस, सीमा रक्षक और विशेष बलों द्वारा अपनाया गया था। MP5 जर्मनी सहित लगभग 90 देशों के साथ सेवा में है। इसका उत्पादन अभी भी जारी है। यह हथियार ग्रीस, ईरान, मैक्सिको, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम में लाइसेंसी उत्पादित है। प्रसार के मामले में इसका एकमात्र प्रतिद्वंदी इजरायली उजी सबमशीन गन है। HK MP5 की ट्रिगर इकाई विभिन्न फायर मोड विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिसमें सेमी ऑटो, फुल ऑटो और विविध ब्रस्ट मोड शामिल हैं। नंबर 2, उजी इजरायल। उजी सबमशीन गन को 1949 में इजरायल की सेना के लेफ्टिनेंट उजील गैल द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इस हथियार का नाम इसके डिज़ाइनर के सम्मान में रखा गया है। इसे आधिकारिक तौर पर 1991 में अपनाया गया था। यह इतना सफल था कि अंततः इसे दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में सैन्य उपयोग या कानून प्रवर्तन बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में यह अभी भी दुनिया भर के लगभग 70 देशों द्वारा उपयोग किया जाता है। पिस्टल की पकड़ में मैगजीन रखी है। यह सुविधा हथियार को छोटा बनाती है और कॉम्पैक्ट भी। यह सबमशीन गन एक मैनुअल सेफ्टी स्विच से सुसज्जित है जो एक फायर मोड चयन करता भी है। नंबर 3, FN P90 बेल्जियम। P90 एक विशिष्ट सबमशीन गन नहीं है। इसे 1980 के दशक में अंत में बेल्जियम में फैब्रिक नेशनल FN द्वारा विकसित किया गया था। इसे गैर फ्रंटलाइन सैनिक, वाहन चालकों, टैंक और तोपखाने के कर्मचारियों के लिए एक व्यक्तिगत रक्षा हथियार के रूप में बनाया गया था। P90 इतना सफल था कि यह वर्तमान में लगभग 50 देशों के साथ सेवा में है। P90 में एक असामान्य पत्रिका है जो बैरल के ऊपर स्थित है। इस सुविधा ने हथियार को यथायथ कॉम्पैक्ट बनाने की अनुमति दी। इस हथियार की मारक क्षमता 150 से 200 मीटर है। यह 150 मीटर की दूरी पर एक मानक अमेरिकी सैनिक सेना के हेलमेट को भेद सकती है। हेकलर एंड कोच MP7 जर्मनी। MP7 सबमशीन गन जर्मनी की प्रसिद्ध हेकलर एंड कोच कंपनी द्वारा विकसित की गई थी। यह गैर फ्रंटलाइन सैनिकों, वाहन चालकों, टैंक और तोपखाने के कर्मचारियों के साथ साथ विशेष बल इकाइयों, VIP सुरक्षा टीमों और बंधक बचाव इकाइयों के लिए MP7 पहली बार 2000 में सामने आया था। इसका उत्पादन 2001 में शुरू हुआ था। वर्तमान में ये जर्मनी और दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम सहित 20 से अधिक अन्य देशों के साथ सेवा में है। इसका आंतरिक डिजाइन HK G36 असॉल्ट राइफल जैसा है, लेकिन इसे छोटा कर दिया गया है। नंबर 5, हेकलर एंड कोच UMP जर्मनी। HK UMP सबमशीन गन को 1990 के दशक के मध्य में प्रसिद्ध MP5 के उत्तराधिकारी रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसका उत्पादन 1999 में शुरू हुआ था और अभी भी इसका उत्पादन होता है। UMP सेमी ऑटो, फुल ऑटो, 2 या 3 राउंड ब्रस्ट मोड में फायर कर सकता है। इसका कॉकिंग हैंडल रिसीवर के सामने स्थित होता है। फोरग्रिप पर इसकी सहायक रेल विभिन्न प्रकार के उपकरणों को स्वीकार कर सकती है, जैसे कि सामरिक फ्लैशलाइट, वर्टिकल ग्रिप, लेजर पॉइंटर और इसी तरह बैरल से एक साइलेंसर लगाया जा सकता है। नंबर 6, बरेटा PM12 इटली। बरेटा PM12 सबमशीन गन 1950 के दशक के दौरान विकसित की गई थी। 1961 में इस हथियार को इतालवी सेना, विशेष बलों और कानून प्रवर्तन बलों द्वारा अपनाया गया था। आधुनिक मानकों के अनुसार यह हथियार बहुत पुराना हो चुका है, हालांकि यह अभी भी इटली और कुछ अन्य देशों में उपयोग किया जाता है। इस हथियार में कम से कम चलने वाले हिस्से होते हैं। फायरिंग होने पर हथियार बहुत स्थिर होता है। हालांकि आधुनिक मानकों के अनुसार यह सबमशीन गन बहुत भारी है। यह हथियार बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है। नंबर 7, मैक 10 यूनाइटेड स्टेट। मैक 10 सबमशीन गन को अमेरिकी हथियार डिजाइनर गॉर्डन B. इंग्राम ने डिजाइन किया गया था। इस हथियार की प्रतिमा जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान में निर्मित की गई। आज मैक 10 अब एक प्रमुख सबमशीन गन नहीं है, हालांकि यह अभी भी लगभग 15 देशों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह छुपा कैरी सबमशीन गन करीबी मुठभेड़ के लिए
डिजाइन किया गया था। इसका कॉकिंग हैंडल बंदूक के शीट्स पर स्थित है। हथियार को किसी भी हाथ से लोड किया जा सकता है। नंबर 8 CZ स्कॉर्पियन EVO-3 सीजैक रिपब्लिक। CZ स्कॉर्पियन EVO-3 एक सबमशीन गन है जिसे सेस्का ज़बरोवोका कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। CZ रिपब्लिक। साउथ अफ्रीका में इस गन को स्कॉर्पियन कहा जाता है। बिच्छू EVO-3 को अर्जेंटीना, बेल्जियम, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, माल्टा, पनामा, पराग्वे, फिलीपींस, साइबेरिया, थाईलैंड, वियतनाम और संभवतः कुछ अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। यह एक हल्की और कॉम्पैक्ट सबमशीन गन है। इसे तेजी से पुनः लोड करने के लिए 2 मैगजीन को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अग्रभाग पर 3 सहायक रेल स्थापित है। ग्रिप टैक्टिकल फ्लैशलाइट या लेजर पॉइंटर और माउंट कर सकती है। इसमें साउंड सप्रेसर भी लगाया जा सकता है। ब्रूगर एंड थॉमस MP9 स्विट्जरलैंड। ब्रूगर एंड थॉमस MP9 सबमशीन गन ऑस्ट्रियाई स्टेयर TMP का एक और विकास है। इस सबमशीन गन को बल्गेरिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रूस, थाईलैंड और संभवतः कुछ अन्य देशों में निर्यात किया गया है। इसका कॉकिंग हैंडल रिसीवर के पीछे स्थित होता है। यह M16 असॉल्ट राइफल जैसा दिखता है। यह एक छोटी कॉम्पैक्ट सबमशीन गन साबित हुई। नंबर 10 FAMAE सैफ चिल। FAMAE सैफ एक सबमशीन गन है जिसे चिली में फैब्रिकस वाई मास्ट्रांजस डेल एजरसिटो द्वारा विकसित किया गया। इस हथियार का उत्पादन 1993 में शुरू हुआ। साथ ही इसे पुर्तगाल सहित कुछ देशों में निर्यात किया गया। यह हथियार FAMAE SG 540 असॉल्ट राइफल पर आधारित है, जो स्विज सिग SG 540 का लाइसेंस निर्मित संस्करण है। इसकी मैगजीन ट्रांसपेरेंट होती है। यह हथियार ब्लोबैक है।